नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कम से कम यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, जबकि एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। दोस्तों, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुल तीन तरीके से बना सकते हैं, तीन प्रकार से बना सकते हैं। यानी पहला है हमारा नाउन क्लॉज, और दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हम करेंगे तो उसमें सबसे पहला नाउन क्लॉज है, और हम सबसे पहले नाउन क्लॉज के माध्यम से ही दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। नाउन क्लॉज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नाउन क्लॉज, अब नाउन क्लॉज के बारे में देखते हैं दोस्तों। नाउन क्लॉज कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों। नाउन क्लॉज कुल 5 प्रकार से बन सकते हैं, 5 प्रकार, यानी 5 प्रकार से बनते हैं। नाउन क्लॉज कुल 5 प्रकार से बनते हैं। यानी जो पहला प्रकार है वो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जो पहला प्रकार है वो है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, और जो दूसरा प्रकार है वो है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। दूसरा प्रकार हो गया दोस्तों। और तीसरा प्रकार है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, और चौथा है दोस्तों कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। पांचवा है दोस्तों केस इन ऑपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों, यहां पर ये 5 प्रकार है। एक सब्जेक्ट टू अ वर्ब है, दूसरा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है, तीसरा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है, चौथा कंप्लीमेंट टू अ वर्ब है, और पांचवा केस इन ऑपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों,
हम सबसे पहले सब्जेक्ट टू वर्ब के बारे में देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि सब्जेक्ट टू वर्ब का निर्माण कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे यहां पर खोज कह दे रवि इज अ thief। रवि इज अ thief। रवि एक चोर है। इट इज नोन टू ऑल। दोस्तों यहां पर दो वाक्य, पहला वाक्य है रवि इज अ thief, दूसरा है इट इज नोन टू ऑल। पहले हम केवल पहले वाक्य से देख लेते हैं दोस्तों, यानी हम केवल नाउन के बारे में देख लेते हैं। यहां पर रवि है और रवि सब्जेक्ट है किसका? इज, वर्ब इज का सब्जेक्ट है। रवि क्या है? वर्ब इज का सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया? रवि नाउन है। रवि नाउन है और यही क्या है? यही हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसका है? वर्ब इज का। यानी वर्ब इज के लिए सब्जेक्ट के रूप में रवि का प्रयोग हो गया दोस्तों। अब इसी को दोस्तों हम नाउन क्लॉज बना लेते हैं, यानी जहां पे नाउन का प्रयोग होगा वहीं पर नाउन क्लॉज का भी प्रयोग होगा। दोस्तों हम नाउन क्लॉज का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहां पर हो जाएगी, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा दैट रवि इज अ thief। दैट रवि इज अ thief, यहां पे कमा का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद करेंगे दोस्तों इज नोन टू ऑल। इज नोन टू ऑल, यानी दैट रवि इज अ thief, इज नोन टू ऑल। दोस्तों यहां पर रवि क्या था? सब्जेक्ट के रूप में आया था, यानी नाउन था, सब्जेक्ट के रूप में आया था। किसके सब्जेक्ट रूप में? वर्ब इज के। यहां पर दोस्तों अब यहां पर दैट रवि हो गया। दैट रवि इतना हमारा क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब ये जो दैट रवि इज अ thief, ये नाउन क्लॉज के रूप में आया है वर्ब इज के, यानी इस वर्ब इज के नाउन क्लॉज के रूप में आया है दैट रवि इज अ thief। दोस्तों ये क्या है? मतलब ये जो हमारा वर्ब इज है इसके सब्जेक्ट के रूप में आया है नाउन क्लॉज, यानी दैट रवि इज अ thief क्या है? सब्जेक्ट है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहां पर जो इज है ये वर्ब है और वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में आया है दैट रवि इज अ thief, यानी ये नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? दैट रवि इज अ thief, और दैट रवि इज thief यानी नाउन क्लॉज है, वह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किसके रूप में, किसके लिए आया है? वर्ब इज के लिए आया है। दोस्तों इस तरह हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का निर्माण कैसे हो सकता है। देख लेते हैं दोस्तों। जैसे राम इज अ डल बॉय। राम इज अ डल बॉय। every teacher knows it। दोस्तों कहा है कि राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। दोस्तों यहां पे कहा है कि राम इज अ डल बॉय। अब दोस्तों यानी इसका नियम होता है, यानी दैट का प्रयोग कहां होता है? जब यानी दो या दो से अधिक वाक्य असर्टिव हो और उसमें से किसी एक वाक्य में इट का प्रयोग हो जाए, दिस का प्रयोग हो जाए, या दैट का प्रयोग हो जाए, या सो का प्रयोग हो जाए, तब हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके तब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे हुआ है। दोस्तों अब यहां पे इट आया है तो हम इसी को क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा तो हो जाएगा every teacher knows। every teacher knows इट का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। अब हम करेंगे that राम इज अ डल बॉय।
दोस्तों यहाँ पे कहा कि एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दैट राम इज अ डल बॉय, ये हमारा क्या है, ये दोस्तों नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है वर्ब नोज के लिए। हमारा क्या है, ये वर्ब है, और ये वर्ब ये क्या है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। क्या दोस्तों, ये नाउन क्लॉज है। ये जो हमारा नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और किसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इस वर्ब नोज के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। दोस्तों इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन को देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ किसी अ पोजिशन टू अ प्रोनाउन। दोस्तों हम देख लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एग्जांपल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे यू से समथिंग, यू से समथिंग, आई डू नॉट बिलीव इन इट। दोस्तों कहा है कि यू से समथिंग, आई डू नॉट बिलीव इन इट, यानी तुम कुछ कहते हो, आई डू नॉट बिलीव इन इट, यानी मुझे इस पर विश्वास नहीं है। दोस्तों हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे किसके माध्यम से, यानी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के माध्यम से। जब हम ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के माध्यम से बनाएंगे, यहां पर क्या कहा है कि इसमें देख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे और उनमें एक वाक्य के अंत में समथिंग का प्रयोग हो जाए और दूसरे वाक्य में इन इट, टू इट, ऑन इट, टू दैट का प्रयोग हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यानी जो इन इट का प्रयोग होगा उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। दोस्तों यहां पर दिया इन इट, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं। हो जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव। अब दोस्तों इट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। इन, अब यहां हो जाएगा व्हाट, इन व्हाट, इन व्हाट यू से। दोस्तों इसमें समथिंग का प्रयोग नहीं होता है, तो हो गया आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू से, इन व्हाट यू से, यहां पे से हो जाएगा से। अब दोस्तों यहां पर दिया है इन क्या दिया है, अब इन का प्रयोग हुआ है, यानी कहा है कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी व्हाट यू से, व्हाट यू से क्या हो गया, ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया, नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है किसके, प्रीपोजिशन इन के, यानी आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू से, यानी तुम जो कुछ कहते हो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। यहां पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग है, और इन के जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है व्हाट यू से नाउन क्लॉज है। दोस्तों इस तरह यानी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे राम हैज फेल्ड, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। दूसरा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, द रीजन
द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। दोस्तों राम परीक्षा में फेल हो गया। द रीजन इज हिज केयरलेस, यानी जो कारण था वह क्या था कि उसको लापरवाह था। दोस्तों अब इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा, यानी कहा है किसके माध्यम से, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी हो जाएगा द रीजन ऑफ राम्स, द रीजन ऑफ राम्स failure, the reason of Ram's failure in the examination, दोस्तों यहां पे हो जाएगा is that, उसके बाद हो जाएगा he is careless। दोस्तों कहा है कि कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब दोस्तों हम देख लेते हैं यहां पर क्या है, कहा है कि दैट ही इज केयरलेस, यानी क्या हो जाएगा, यानी जो वर्ब इज है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया है, दैट ही इज अ केयरलेस, यानी ये हमारा क्या है, यानी ये वर्ब इज के क्या आया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों हम एक और देख लेते हैं, यानी केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल है, जैसे गांधी जी was shot dead। गांधी जी was shot dead। The news spread all over the world like a वाइल्ड फायर। कहा दोस्तों कि गांधी जी वाज शॉटेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक अ वाइल्ड फायर। दोस्तों इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यानी समाचार, ये हमारा क्या है, द न्यूज, यहां पर हो जाएगा द न्यूज कामा, यानी द न्यूज कामा, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट गांधी जी, यानी दैट गांधी जी was shot dead, यानी द न्यूज दैट गांधी जी was shot dead, उसके बाद shot dead spread all over the world like a wildfire। दोस्तों यहां पर कहा है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। यहां पर देखिए, यानी दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज जो है, यानी वो किसके लिए आया है, यानी द न्यूज के आया है, यानी केस इन अपोजिशन। कहने का मतलब कि ये जो हमारा नाउन है दैट गांधी जी वाज नाउन क्लॉज, वह किसके अपोजिशन के लिए आया है, मतलब किसके लिए आया है, द न्यूज के लिए आया है। दोस्तों इस तरह हम केस इन अपोजिशन का भी प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह इन पांचों तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है दोस्तों देख लिए, लेकिन कुछ कंजंक्शन होते हैं, हम उनको यहाँ पर लिखते हैं और उससे कुछ संबंधित एग्जांपल देकर के
उसको भी हम आसानी से समझाने के लिए कि दैट का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों। यहाँ पे अभी दैट का प्रयोग नहीं समझ में आया होगा, व्हाट का प्रयोग नहीं समझ में आया होगा, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं समझ में आएगा, तो उसको मैं लिख देता हूं, लिख करके एग्जांपल के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान चीज है, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब हम यहाँ पर कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कौन कौन कंजंक्शन है जो नाउन क्लास में प्रयुक्त होते हैं, कुछ लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला है दोस्तों दैट। दैट मीन्स क्या होता है कि। उसके बाद हो गया दोस्तों व्हाट। व्हाट क्या होता है कि क्या या जो कुछ, कि क्या या जो कुछ। उसके बाद दोस्तों इफ या वेदर, इसके माने भी होता है कि। उसके बाद दोस्तों हु माने होता है कि कौन, दोस्तों हु माने भी क्या होता है कि कौन होता है। उसी तरह हुम कि किसको, व्हेन कि कब। उसके बाद वाई कि क्यों। उसके बाद वेयर कि कहां। उसके बाद हाउ कि कैसे। उसके बाद दोस्तों हाउ मच कि कितना। ये है दोस्तों कि कितना, मात्रा के लिए, इसका प्रयोग मात्रा के लिए होता है। हाउ मेनी कि कितना, ये दोस्तों संख्या के लिए प्रयुक्त होता है, ये संख्या को दर्शाता है कि कितना। दोस्तों अब ये जो कंजंक्शन मैं लिखा हूं, जो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं दोस्तों, इनमें से हमें सब कंजंक्शन के बारे में नहीं सोचना है, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें केवल कंजंक्शन दैट, व्हाट और इफ या वेदर के बारे में देखना है, समझना है कि इनका प्रयोग कैसे होता है। बाकी कंजंक्शन का प्रयोग तो वाक्य में खुद दिया रहता है दोस्तों, तो इनको करना आसान है। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं दोस्तों, इन तीनों का प्रयोग करके दोस्तों देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे यहां पर यही लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहां पे ऐसे। जैसे व्हाट, दैट का प्रयोग कहां होता है दोस्तों, दैट का प्रयोग कहां होता है, यानी जब दो या दो से अधिक वाक्य असर्टिव में हो, असर्टिव में हो और उनमें से किसी एक वाक्य में इट का प्रयोग हो जाए, सो का प्रयोग हो जाए, दिस का प्रयोग हो जाए या दैट का प्रयोग हो जाए, प्रयोग हो तब हम दैट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक देख लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम देख लेते हैं। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी जब नाउन क्लॉज के पांचों भाग के बारे में बात कर रहा था, उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है डिटेल से मैं बता दिया दोस्तों। यानी जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे और वो वाक्य किसमें होंगे, असर्टिव सेंटेंस में होंगे, और उनमें से किसी एक वाक्य में
इट का प्रयोग हो जाएगा, सो का प्रयोग हो जाएगा, दिस का प्रयोग हो जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा, तब हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहां पर दोस्तों, यानी रवि इज अ टीचर, रवि इज अ टीचर, फुल स्टॉप, इट इज नोन टू ऑल। दोस्तों यहां पर कहा है कि रवि इज अ टीचर, इट इज नोन, यहां पर इट का प्रयोग हो गया है, कहा है कि किसी एक वाक्य में इट, सो, दिस, दैट का प्रयोग हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे कर लेंगे दोस्तों, यानी दैट रवि इज अ टीचर, टीचर कमा, अब हो जाएगा दोस्तों इज नोन टू ऑल। यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर इज हमारा वर्ब है और इसके सब्जेक्ट के रूप में आया है नाउन क्लॉज के रूप में, दैट रवि इज ए टीचर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यानी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। हम अब व्हाट का प्रयोग करके देख लेते हैं कि व्हाट का प्रयोग करके कैसे नाउन क्लॉज बनाया जा सकता है। दोस्तों हम व्हाट का प्रयोग देख लेते हैं। व्हाट यानी दोस्तों प्राय जब एक वाक्य के अंत में समथिंग, यानी जब एक वाक्य के अंत में समथिंग का प्रयोग हो तथा दूसरे वाक्य के अंत में टू इट, ऑन इट, इन इट तथा टू दैट का प्रयोग हो तब कंजंक्शन व्हाट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कंजंक्शन व्हाट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी जिस वाक्य के अंत में टू इट, ऑन इट, इन इट तथा टू दैट का प्रयोग होगा उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। दोस्तों हम एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे द टीचर सेज समथिंग। कहा दोस्तों द टीचर सेज समथिंग, दूसरा वाक्य है पे अटेंशन टू इट। दूसरा वाक्य दोस्तों, यानी पहला है द टीचर सेज समथिंग, दूसरा है पे अटेंशन टू इट। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी पहले वाक्य के अंत में क्या गया है, समथिंग का प्रयोग। यहां कहा है कि पहले वाक्य के अंत में क्या हो, समथिंग हो, और दूसरे वाक्य के अंत में क्या हो, टू इट, ऑन इट, इन इट तथा टू दैट। यहां पे उसमें से टू इट का प्रयोग हो गया है, तो जब टू इट का प्रयोग हो गया है तो उसी को हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा पे अटेंशन। अब यहां पर दोस्तों प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, इट का नहीं करेंगे, यानी पे अटेंशन टू। अब कर लेंगे व्हाट द टीचर सेज। दोस्तों हो गया कि अध्यापक जो कुछ कहते हैं उस पर ध्यान दो। यहां पर दोस्तों क्या हो गया, यहां पर प्रीपोजिशन जो टू आया है ये इसके ऑब्जेक्टिव रूप में आया है क्या, व्हाट द टीचर सेड, यानी ये क्या हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है। दोस्तों इसी तरह हम देख लेते हैं कि कैसे इफ या वेदर का प्रयोग करके, यानी हम नाउन क्लॉज के माध्यम से कंप्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं दोस्तों। इफ या वेदर का प्रयोग करके,
दोस्तों इफ या वेदर, यानी इफ या वेदर का प्रयोग करके दोस्तों, यानी जब ये पहला है दोस्तों, यानी जब एक वाक्य असर्टिव हो तथा दूसरा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव हो तब कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल दे लेते हैं। अभी इसमें एक और है दोस्तों, एग्जांपल दे लेते हैं इसका। यानी एग्जांपल क्या होगा, जैसे आई डू नॉट नो, अब दूसरा वाक्य है दोस्तों, विल ही हेल्प मी। दोस्तों कहा है कि आई डू नॉट नो विल ही हेल्प मी। यहां पर देखिए पहला वाक्य असर्टिव है और दूसरा वाक्य क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होने वाला क्या है, प्रश्नवाचक है। तब हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब हम कंप्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं दोस्तों। अब हम कंप्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग कर लेते हैं, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो। उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, इफ। अब इसको असर्टिव बना देंगे, ही विल हेल्प मी। दोस्तों यहां पर हमारा क्या हो गया, यानी कंडीशन इफ का प्रयोग करके हम कंप्लेक्स सेंटेंस बना दिए। अब इसमें दोस्तों एक और देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या है इसका, इसमें जो दूसरा नियम है दोस्तों देख लेते हैं। यानी जब एक वाक्य में मे बी का प्रयोग हो तथा दूसरा वाक्य असर्टिव हो तो वहां पर यानी इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से, जैसे यू मे बी इनोसेंट, तुम निर्दोष हो सकते हो। आई डू नॉट नो। दोस्तों यानी पहले वाक्य में क्या है, मे बी का कहा है कि जब एक वाक्य में मे बी का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य में दूसरा वाक्य क्या हो, असर्टिव हो, तब हम इफ या वेदर का प्रयोग करके कंप्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों हम कंप्लेक्स बना लेते हैं। कंप्लेक्स तो हो जाएगा आई डू नॉट नो। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, वेदर। इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग हो जाएगा वेदर। अब हमारा क्या है, यू, इसको हम असर्टिव बना लेंगे तो हो जाएगा यू आर इनोसेंट। इस तरह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इफ या वेदर का प्रयोग करके हम कंप्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लेंगे। दोस्तों इसमें से कुछ का हम देख लेते हैं कि ये आसान है, यही तीन को हमें ध्यान में रखना है, बाकी ये तो वैसे भी आ जाएगा। हम इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। इन सब का देख लेते, किसी एक का देख लेते, एक दो का देख लेते दोस्तों। यहां पे जैसे
यहां पे कर दे जैसे वेयर 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 विल वेयर सॉरी वेयर हैज ही गॉन वेयर हैज ही गॉन गॉन कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी। दोस्तों अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यानी कहा कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वेयर हैज ही गॉन, कि वह कहां गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां कर लेंगे कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी। उसके बाद ऑलरेडी ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर इनका प्रयोग नहीं हो रहा था लेकिन इन सब का प्रयोग हो रहा है। देखिए यहां ऑलरेडी वेयर का प्रयोग हुआ है, इसी को हम कंडीशन बना देंगे, यहां पर हो जाएगा वेयर। उसके बाद कहा है दोस्तों, अब जब एक कंडीशन बन गया जिसको असर्टिव बना देंगे तो हो जाएगा ही हैज गॉन। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कंडीशन वेयर का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। कुछ एग्जांपल यहां पे लिख दिया हूं, यानी उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों पहला जो हमारा एग्जांपल है, कहा कि यू से समथिंग आई डू नॉट एग्री टू इट, यानी तुम जो कुछ कहते हो मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। अभी पहले इसके पहले बताया हूं कि जब किसी एक वाक्य के अंत में समथिंग का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य के अंत में टू इट, ऑन इट, इन इट या टू दैट का प्रयोग हो, तब हम कंडीशन व्हाट का प्रयोग बनाते हैं। और टू इट, ऑन इट, टू दैट या टू इट का प्रयोग हो उसी को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। तो हो जाएगा दोस्तों आई डू नॉट एग्री आई डू नॉट एग्री। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन टू, अब जब प्रीपोजिशन टू आ जाएगा इसके साथ कंडीशन क्या लगाएंगे, व्हाट यू से। समथिंग का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर देखिए दोस्तों टू का प्रयोग हो गया प्रीपोजिशन, और यहां पे क्या हो गया, व्हाट यू से, ये नाउन क्लॉज हो गया। इसका मतलब ये जो व्हाट यू से है ऑब्जेक्ट है किसके लिए, प्रीपोजिशन टू के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से, तुम गलत हो सकते हो मैं नहीं कह सकता। दोस्तों मैं नहीं कर सकता। तो यहां पर अभी इसके पहले बताया हूं कि जब किसी एक वाक्य में मे बी का प्रयोग हो जाए, दूसरा वाक्य असर्टिव हो, तब हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा आई कैन नॉट से। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, दैट, सॉरी इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ। अब यहां हो जाएगा यू, अब इसको असर्टिव बना देंगे, यानी यू आर रॉन्ग। हो गया दोस्तों, आई कैन नॉट से इफ यू आर रॉन्ग। ये इफ या वेदर का प्रयोग करके हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा है, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, यू हैव एक्टेड रॉन्गली। दूसरा वाक्य है वी विल सो, यानी बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य असर्टिव में हो और उनमें से किसी एक वाक्य में दिस का प्रयोग हो जाए, इट का प्रयोग हो जाए, दैट का प्रयोग हो जाए या सो का प्रयोग हो जाए, तब हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यहां सो आ गया दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। तो हो जाएगा वी विल। अब यहां पे सो का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यू हैव एक्टेड रॉन्गली, यानी हम लोगों का विश्वास है दैट कि तुमने गलत ढंग से कार्य किया है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यहां पर ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, सॉरी ये नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज किसके लिए आया है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और किसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, वर्ब बिलीव के लिए आया है। दोस्तों अगला देख लेते हैं कि हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी तुमने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर अभी तक हम पहले ही बता दिए हैं कि हम केवल इफ, दैट और व्हाट के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी जो कंजंक्शन है वो खुद ब खुद वाक्य में दिए रहते हैं। हाउ का प्रयोग हो गया है, तो यहां पर क्या है दोस्तों, इसको हम क्या बना लेंगे, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। तो हो जाएगा डू
यू नो, डू यू नो। उसके बाद दोस्तों यहाँ कंजंक्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कर लेंगे हाउ, हाउ। और जब हाउ का प्रयोग हो गया ये असर्टिव बन जाएगा तो हो जाएगा हैव यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, इस तरह दोस्तों क्या हो गया, कंजंक्शन हाउ का प्रयोग करके हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों, कहा है कि यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, एवरी मैन नोज इट, यानी हर आदमी इसे जानता है, इसके बारे में जानता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स तो दोस्तों अब यहां पर इट का प्रयोग हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे तो हो जाएगा एवरी मैन नोज। अब यहां क्या करेंगे दोस्तों, दैट यू आर अ थीफ, यानी दोस्तों क्या हो गया, एवरी मैन नोज, यहां पर दैट यू आर ए थीफ ये क्या है, यानी ऑब्जेक्ट आया है वर्ब नो के लिए। इस तरह दोस्तों यानी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा और ये जरूर समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की समस्या है वह दूर हो जाए।